हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। बेरिंग की इस मैन्युफैक्चरिंग सीरीज़ में इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं प्रोसेस टर्निंग। आगे के दो वीडियो में हमने जो बात की फोर्जिंग और एनेलिंग प्रोसेस की, तो इस वीडियो में हम उसके बाद की प्रोसेस टर्निंग प्रोसेस की बात करेंगे। इनर रिंग और आउटर रिंग बेरिंग में टर्निंग की प्रोसेस कैसे की जाती है। तो पहले फिनिश्ड कंपोनेंट जो बेरिंग का होता है उसमें इनर रिंग और आउटर रिंग का दो अलग कंपोनेंट का ड्राइंग बनाया जाता है। जो फिनिश्ड प्रोसेस होता है उसका ग्राइंडिंग के बाद का, और उससे तय किया जाता है कि टर्निंग में हमको क्या डायमेंशन अचीव करने हैं। टर्निंग प्रोसेस डायरेक्टली ग्राइंडिंग प्रोसेस से कनेक्टेड है, तो उस हिसाब से टर्निंग प्रोसेस की जाती है। टर्निंग प्रोसेस में ज़्यादातर सीएनसी सर्वो कंट्रोल्ड मशीन का यूज़ होता है, जो पूरे ऑटोमेटिक होते हैं। कहीं कहीं जगह पे रोबोट्स का भी यूज़ होता है, तो उसमें ह्यूमन इंटरफेस कहीं पे भी नहीं होता, वो ह्यूमन एरर एलिमिनेट करने के लिए यूज़ होता है। तो उसमें एक पूरा प्रोग्रामिंग किया जाता है, जिसको सीएनसी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सीएनसी का पूरा मतलब है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो उसमें कोडिंग आता है, जी कोड, एन कोड जैसे अलग अलग कमांड्स आते हैं। उस हिसाब से पूरा उसको कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग किया जाता है और शेप और साइज मशीन्स में फीड किया जाता है। उस हिसाब से पूरा टर्निंग प्रोसेस डिफाइन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। उसमें मेनली दो तरह के स्टेप्स होते हैं, रफ टर्निंग और फिनिश टर्निंग। जो फोर्जिंग से हमको कंपोनेंट मिलता है एनेलिंग के बाद, तो उसमें पहले रफ टर्निंग किया जाता है और उसके बाद फिनिश टर्निंग किया जाता है। और ग्राइंडिंग में हमको क्या टॉलरेंस अचीव करने हैं उस हिसाब से इसमें टर्निंग में ग्राइंडिंग अलाउंसेस डिफाइन किया जाता है। ज़्यादातर ग्राइंडिंग अलाउंसेस छोटी से बड़ी साइज में हम अगर एवरेज पकड़े तो 300 से 500 माइक्रोन तक ग्राइंडिंग अलाउंसेस तय किए जाते हैं, ताकि ग्राइंडिंग में हमको जो भी टॉलरेंस, जो भी पैरामीटर्स अचीव करने हैं वो हम अचीव कर सकें। तो टर्निंग प्रोसेस में मेनली ग्राइंडिंग से रिलेटेड ही टॉलरेंसेस रखे जाते हैं। उसमें कोई स्पेशलाइज स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जा सकता। जो ग्राइंडिंग में आपकी एक्यूरेसी है उस हिसाब से टर्निंग में आपको टॉलरेंसेस रखने पड़ते हैं, ताकि ग्राइंडिंग में आप जो अल्टीमेट फाइनल टॉलरेंसेस है वो अचीव कर पाए। तो ये बात हुई इनर रिंग और आउटर रिंग के टर्निंग की। इसके बाद हम हीट ट्रीटमेंट और ग्राइंडिंग की भी बात करेंगे। तो इसका ब्रीफ ओवरव्यू जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।